नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल श्रीलंका के अंदर पाया गया है चीनी न्यूक्लियर मटेरियल्स और इसका इस्तेमाल होता है परमाणु बम बनाने में। और ये भारत के लिए किसी रेड अलर्ट से कम नहीं है, क्योंकि जब वहां पर न्यूक्लियर मटेरियल पहुंच सकता है बिना श्रीलंका की जानकारी के, तो फिर वहां पर मिसाइलें तैनात होना युद्ध के समय या फिर दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट तैनात होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जहां पर चीन ये सब कर रहा है वो है हम्बनटोटा पोर्ट, और हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका ने चीन को 99 साल के लिए दिया गया है लीज पर। तो चीन 99 साल तक वहां पर जो चाहे वो कर सकता है। ऐसे में भारत के लिए चैलेंज है कि वो कैसे रोके, और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि कैसे हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ युद्ध के समय कर सकता है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि चीन के जो न्यूक्लियर मटेरियल्स है वो पाया कहाँ गया है। तो दोस्तों सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए आपको भारत, और भारत के नीचे श्रीलंका, और श्रीलंका के बिल्कुल निचले टिप पर बसा हुआ है हम्बनटोटा। यहीं पर है हम्बनटोटा पोर्ट, और ये पोर्ट आज की तारीख में चीन के कब्जे में है, क्योंकि श्रीलंका चीन का जो कर्ज है वो दे नहीं पाया, तो उसके बदले में उसने हम्बनटोटा पोर्ट चीन को दे दिया था। और हम्बनटोटा पोर्ट का चाइना को जाना इसे भारतीय फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा ब्लंडर, सबसे बड़ा फेलियर भी माना जाता है। तो अब हुआ क्या कि अब से कुछ दिन पहले एक शिप हम्बनटोटा पोर्ट पर आकर रुकी। ये चाइना की शिप थी, ये आ रही थी नीदरलैंड से और इसे चीन ही जाना था, लेकिन इसमें रास्ते में कुछ खराबी आ गई थी, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए इसे रोका गया था हम्बनटोटा पोर्ट पर। मेंटेनेंस हो रही थी, कई दिन बीत गए, 15-20 दिन हो गए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन हुआ क्या कि अब से 2-3 दिन पहले श्रीलंका की खुफिया एजेंसी को खबर मिली कि जी हम्बनटोटा पोर्ट पर एक चाइनीज शिप में कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं। जब उन्होंने जांच करी इसकी, तो उन्होंने पाया कि जी हाँ, यहाँ पर यूरेनियम हेक्साक्लोराइड है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है परमाणु बम बनाने में। तो जैसे ही श्रीलंका की अथॉरिटी को इसका पता चला, उन्होंने इस शिप को तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया, और ये शिप तुरंत यहाँ से निकल भी गई और पहुंच गई चीन। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि शिप आ रही थी नीदरलैंड से, लेकिन नीदरलैंड्स में तो ऐसा कोई यूरेनियम के डिपॉजिट नहीं है, ना ही नीदरलैंड्स या कोई यूरोपियन देश चीन को न्यूक्लियर मटेरियल देने से रहा। तो ऐसे में अंदेशा ये लगा जा रहा है कि बीच में कहीं पर कुछ अफ्रीकी देश हो या कोई और देश था जिसने चीन को इलीगल तौर पर न्यूक्लियर मटेरियल प्रोवाइड कराया है। वहीं इस खबर से श्रीलंका के अंदर आ गया भूचाल, क्योंकि विपक्षी पार्टियां और जो जनता है श्रीलंका की वो पूछ रही है कि महीनों तक आपके पोर्ट पर एक विदेशी जहाज खड़ा है, उसके अंदर परमाणु बम बनाने का सामान है, और आपको उसका पता भी नहीं चलता, ये कैसे हो गया, और आपने चीन को अलाउ ही कैसे कर दिया। और साथ ही वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि चीन के खिलाफ कुछ ना कुछ वो एक्शन जरूर ले। लेकिन जो श्रीलंका से भी ज्यादा बड़ा खतरा है ये भारत के लिए, क्योंकि जब श्रीलंका को 20 दिनों तक ये नहीं पता चल पाया कि उसकी जमीन पर एक न्यूक्लियर मटेरियल से लदा हुआ जहाज खड़ा है, जबकि इसका पता लगा पाना काफी आसान है, क्योंकि जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है ना, ये रेडियो एक्टिव साइन छोड़ता है, जिस वजह से इसका पता लगा पाना काफी आसान होता है। लेकिन जब श्रीलंका इसी का नहीं पता लगा पाया, तो कल को भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, युद्ध हो जाता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि चीन वहां पर क्या कंटेनर बेस मिसाइल तैनात नहीं करेगा। क्योंकि अब तो भारत के पास भी, चीन के पास भी ऐसी मिसाइलें हैं जिन्हें कंटेनर के अंदर छुपाकर आप रख दीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सबको ये लगेगा ये तो नॉर्मल से कंटेनर है, इसमें सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता होगा, लेकिन किसी को क्या पता कि उसके अंदर मिसाइलें रखी हैं या फिर एक मिलिट्री इक्विपमेंट है। ऐसे में हम्बनटोटा का इस्तेमाल चीन एक सैन्य बेस की तरह भी कर सकता है, वो भी खुफिया तौर पर। ऐसे में इसे रोकने के लिए भारत को कुछ कदम उठाने चाहिए। श्रीलंका को ऐसे इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएं जो इस तरह के हथियारों को डिटेक्ट कर सकें। इसके अलावा अपनी जो खुफिया पहुंच है, अपनी खुफिया एजेंसियां हैं, उन्हें भी मोबिलाइज करें हम्बनटोटा पोर्ट के आसपास, ताकि वो इस पर नजर रख सकें और चीन की हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।